अस्सलाम वालेकुम जी। आज का प्रैक्टिकल हमारे पास है BCT टू 7 सेगमेंट डिकोडर एक्सपेरिमेंट। अब इसमें दो ही चीजें इस्तेमाल होंगी, हमारे पास 747 इस्तेमाल होगी और 7 सेगमेंट इस्तेमाल होगा। पहले हम 7447 को समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं ये 16 पिन IC है जिसमें 8 नंबर पे ग्राउंड होगा, 16 नंबर पे VCC होगी। आपके पास 1, 2 और 6 और 7 आपके पास क्या है, इनपुट्स हैं। अब चूंकि BCD कोड है तो देखो 8 नंबर आपके पास कोड क्या होता है, 8421। अब ये 8 नंबर 8 जो कोड होगा वो D इनपुट पे आएगा, 4C पे, और आपके पास B वाला 2 और A वाला 1 आ जाएगा, यानी 8421। ठीक है, इस लिहाज से हम अपनी इनपुट्स को तय करेंगे। 3 नंबर डिस्प्ले टेस्ट है, हम चेक करेंगे हमारा सेगमेंट ओके है या नहीं। 4 और 5 को हम ब्लैंक रखेंगे। इधर आ जाएं तो आपके पास ABCD, अब चूंकि 7 आपके पास जब हम 7 सेगमेंट की बात करते हैं तो हर डिस्प्ले को एक नाम दिया जाता है, ABCDEFE तक। ठीक है, तो अब जो आउटपुट है 7447 से उठानी है तो आपके पास 15 नंबर पिन F होगी, 14 नंबर पिन G होगी, 13 A होगा, 12 B होगा और 11 C, 10 D और G आपके पास 9 नंबर E होगा। अब जब हम बात करते हैं 7 सेगमेंट की तो आपके पास 7 सेगमेंट इस तरीके का होता है, इसको हम डिस्प्ले बोलते हैं, डिस्प्ले डॉट बोलते हैं। आपको इसमें 7 LEDs का एक कम्बो नजर आ रहा होता है। अब हम जो यूज कर रहे हैं वो है कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड भी होता है। फर्क आप सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दरमियान वाली पिन है ये और ये ग्राउंड की गई है कॉमन कैथोड के लिए, जबकि कॉमन एनोड में इसको क्या दिया गया है, VCC दिया गया है। बाकी कोई मामला वैसे ही है, पिन कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही है। टॉप से अगर देखा जाए B कोने पे आएगा, A उसके साथ, फिर F और G, और नीचे अगर आ जाए तो C, D और E के तौर पे आप लेंगे इसे। ठीक है, तो आपकी 5 पिन ऊपर हैं। अब आप देख सकते हैं कि सेंटर 5 पिन ऊपर हैं, 5 पिन नीचे हैं। तो अगर आप इनके लिहाज से अगर चलेंगे तो सेंटर हमेशा अब हम क्या रखेंगे, VCC रखेंगे। उस सेंटर के लिहाज से अब हम तय कर लेंगे। तो ये जनाब अब आपने देख लिया कैसे क्या क्या चीज हमारे पास है। अब हम इसको जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस डिकोडर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर। तो जनाब शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले 7447 प्लेस कर देता हूं। तो आपके सामने जो मैं IC प्लेस कर रहा हूं वो कौन सी है, 7447। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। अब ये आपके पास नैच है। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हमने VCC देना होता है और ग्राउंड देना होता है। चूंकि 16 पिन IC है तो आपके पास 16 नंबर को हम क्या कर देंगे, VCC दे देंगे। तो ये देखें मैं 16 नंबर पिन को क्या दे रहा हूँ, VCC दे रहा हूँ। और 8 नंबर पिन को क्या करना है, ग्राउंड करना है। तो 8 नंबर पिन को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो ये जनाब लगा दिया। ठीक है, अगली चीज हमें क्या चाहिए, अगली चीज हमें चाहिए एक 7 सेगमेंट कॉमन एनोड ले लेते हैं। तो ये जनाब मैंने कॉमन एनोड एक ले लिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक होगी बात। अब आपके सामने हम जानते हैं कॉमन एनोड में अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो आपके पास VCC वाली पिन्स हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने VCC प्रोवाइड करना है। तो मैं दोनों पहले इन जो आपके पास पिन्स हैं VCC वाली उनको कॉमन कर लेता हूं और उनको फिर प्रोवाइड कर देता हूं। ये देखें जनाब, अब जनाब दोनों VCC कॉमन हो चुके हैं। मैं इसको एक 1 किलो ओम की क्या दे देता हूं, रेजिस्टेंस दे देता हूं। तो ये जनाब मैंने 1 किलो ओम के साथ इसको VCC दे दिया। यानी बुनियादी काम हमने क्या किया है कि इसको VCC दे दी, इसको ग्राउंड कर दिया और इसको चलाने के लिए दोनों को VCC प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जो ब्लैंक इनपुट्स हैं यानी ये 4 और 5, इनको कॉमन कर देते हैं। तो जनाब सबसे पहले मैं 4 और 5 को क्या करूंगा, कॉमन कर दूंगा। तो अब आप देखो ये मैंने 4 और 5 को क्या किया है, कॉमन किया है। यानी कि जो आपकी ब्लैंक इनपुट्स थी ये वाली, इनको हमने कॉमन कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब जनाब आपके पास 4 इनपुट्स हैं, वो बाद में लगाते हैं, मगर उससे पहले हम डिस्प्ले दे देते हैं। तो अब आप देखो कि आपके पास हम यहां से शुरू कर लेते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा
कि जनाब जो 15 नंबर पिन है वो F है, तो 15 नंबर पिन से उठाते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं F के साथ। तो ये देखें जनाब, ये मैंने इसे F के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक होगी बात। फिर अब अगली चीज क्या है, 14 नंबर पिन से उठाएंगे और G के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहां से हम ले लेते हैं 14 नंबर पिन और इसे कनेक्ट कर देते हैं किससे, G के साथ। तो ये जनाब आपने इसे G के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगली पिन कौन सी है जनाब, अब आपके पास है 13 नंबर पिन। 13 नंबर पिन हम लेते हैं और उसे हम लगा देते हैं किसके साथ, A के साथ। और यहाँ से हम 13 नंबर पिन लेते हैं और उसे हम A के साथ यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। फिर इसी तरीके से हम वहाँ से उठाते हैं 12 नंबर पिन। 12 नंबर पिन B है, तो यहाँ से इसे उठाते हैं 12 नंबर से और उसे दे देते हैं B को। तो ये जनाब 12 नंबर आ गई B पे। ठीक होगी बात। फिर आपके पास क्या आ गया, 11 नंबर। 11 नंबर C है, तो 11 नंबर यहाँ से लेते हैं जनाब दिस वन और उसे C के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। फिर आपके पास क्या रह गया, अब हम पहुंच गए थे 11 तक। 10 पे आ जाते हैं। 10 पे D है, तो यहाँ से 10 से उठाते हैं और उसे दे देते हैं D को। तो ये जनाब आपके पास D है। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट वन, अब आपके पास क्या है लास्ट वन, 9। 9 नंबर पिन नंबर कौन सी है, E। तो उसको उठाते हैं कहाँ से, तो ये 9 से उठाया और उसे किसको दे दिया, E को दे दिया। ये तो आपने देखा कि हमने तमाम चीजें जैसे जैसे हमें यहाँ पे पिन नंबर दी गई थी उसको कनेक्ट करते गए ABCD के साथ। आगे क्या मामला है, अब आपने क्या करना है कि आपने इनपुट्स देनी है। अब इनपुट्स किस किस नंबर पे है, A नंबर 7 पे है, तो हम क्या करते हैं 7 नंबर पिन पे एक इनपुट लगा देते हैं। फिर आपके पास 6 नंबर पे D है, 6 नंबर पे हम D लगा देते हैं। ठीक होगी बात। फिर आपके पास क्या है, 2 नंबर पे C है, तो यहाँ पे अब हम C प्लेस कर देते हैं। ये अब आपके पास 2 नंबर पे हमने C प्लेस कर दी, दिस वन, ये भी हो गया। फिर 1 नंबर पे आपके पास क्या है जनाब, A नंबर पे B है, तो ये 1 नंबर पे हम B प्लेस कर देते हैं। ये तो अब आपको ये 4 इनपुट्स लगी हुई दिख रही हैं। ये हो गया मामला, ये आप देख सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब ये सारा कुछ तैयार है। अब हम इसमें VCC देते हैं और ग्राउंड देते हैं और चेक करते हैं कि आया हमारे पास ये वर्किंग में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे VCC दे देंगे यहाँ से, फिर हम इसे ग्राउंड देते हैं। उससे पहले काम करके देखेंगे कि भाई ये अब आपने इसे ग्राउंड दे दिया। अब हमने चेक करना है कि भाई आया हमारे पास ये हमारी जो 7 सेगमेंट है सही तौर पे काम कर रहा है या नहीं। तो आपने देखा था, इसे थोड़ा सा मैं हटा के समझाता हूँ। तो कि ये 3 नंबर जो आपके पास था ये डिस्प्ले टेस्ट था पिन। तो मैं 3 नंबर को, तो हम 3 नंबर पिन लेते हैं और उसको ग्राउंड करके देखते हैं। तो ये 3 नंबर पिन और आपके पास हम इसे क्या कर रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं। ये तो आप देखें कि आपके पास ये 7 सेगमेंट सारे का सारा ग्लो कर रहा है इस वक्त। तो इसमें डॉट नहीं ऑन होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वर्किंग में है। तो इस यानी कनेक्शन हमारे सही हो गए। तो अब हम इसको उतार देते हैं, हमें पता है कि मामलात कैसे ओके हैं। अब हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो जनाब अब हम सेगमेंट को देखते हैं कि आया वर्किंग में है या नहीं। बस आपको जो चीज़ याद रखने की वो ये है कि D आपकी 6 नंबर पिन है, C आपकी 2 नंबर पिन है, B आपकी 1 नंबर पिन है, A आपकी 7 नंबर पिन है। तो अब आप D, C, B, A देख रहे हैं। सबसे पहले सबको 0 0 करके देखते हैं। तो 7 नंबर पे A है, इसको भी मैं 0 करता हूँ। फिर 6 नंबर पे आपके पास क्या है, D है, इसे भी मैं 0 करता हूँ। फिर 2 नंबर पे आपके पास, इसे भी हम 0 करते हैं। तो अब आपके पास C है, इसे 0 करते हैं। 1 नंबर पे B है, इसे भी 0 करते हैं। तो जनाब अब आप जरा गौर करें, क्या ये सब चारों 0 0 हैं? तो क्या ये आपके पास 0 डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे? इसका मतलब ट्रुथ टेबल फॉलो हो रहा है कि जब सारी 0 0 होंगी तो आपके पास आउटपुट पे क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा।
ठीक है, तो ये अब आपके पास देख सकते हैं कि जब चारों 0 0 हैं तो आपके पास डिस्प्ले पे 0 है। अगला मामला क्या है, A1 करना है। अब A कौन सी पिन है, 7 नंबर पिन। तो 7 नंबर पिन पे जो लगा हुआ है इसे अब हम करने जा रहे हैं 1। तो अगर मैं 1 ना भी करूं, इसे बस निकाल दूं, तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास डिस्प्ले पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो यानी 0 0 1 पे जब आपका B भी 0, C भी 0, D भी 0, A1 है, तो अब आपने यहाँ से जो डिस्प्ले किया वो आप देखें तो वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपके पास ये भी चीज़ फॉलो हो रही है। अब मैं वापस इसे 0 कर देता हूँ। अब हमें अगली चीज़ क्या चाहिए, अब हमें B1 करना है, और B कौन सी पिन है, 1 नंबर पिन। तो 1 नंबर पिन पे ये लगा हुआ है, तो इसे निकाल देते हैं। तो अब आप देखो तो ये 2 बन गया। तो इसका मतलब 0 0 1 0, तो इन डेसिमल में 2 हम आपके पास आना था, तो यहाँ पे भी आप देखो आपके पास 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ भी वेरीफाई हो रही है अब आपके पास। ठीक है, अब मैं वापस इसे 0 कर देता हूँ। अगली चीज़ हमें क्या चाहिए, B और A को हमने 1 1 करना है। तो मैं B भी निकाल देता हूँ, A भी निकाल देता हूँ। तो देखें ज़रा, क्या आपके पास ये 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ भी अब आपकी वेरीफाई होगी। जब B 1 है, A 1 है, तो अब आपके पास ये क्या है, ये आपके पास 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ भी आपके पास प्रूफ हो गई। अगले मामले पे वापस इनको मैं 0 0 कर देता हूँ। असूली तौर पे तो इनको 1 1 करना चाहिए, मगर हम अभी ऐसे लेके चल रहे हैं। फिर C को 1 करना है। C कौन सी पिन है, 2 नंबर पिन। तो मैं ये 2 निकाल देता हूँ। तो अब आप देखो मैं 2 निकालता हूँ तो ये क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो यही चीज़ तो थी आपके पास कि आपका डेसिमल 4 आएगा जब आप C को 1 करोगे। तो इसका मतलब ये चीज़ भी प्रूफ हो रही है अब आपके पास। आप देख सकते हैं कि ये 4 आपके पास ये वाली LEDs ऑन है। ठीक, फिर अगले मामले पे चलते हैं, इसको हम वापस कर देते हैं 0। अब अगला क्या है, 5। 5 में क्या चाहिए, C1 चाहिए, A1 चाहिए। तो मैं C को निकाल देता हूँ और A को निकाल देता हूँ। C कौन सी पिन है, 2 नंबर पिन, और A कौन सी पिन है, 7 नंबर पिन। तो ये मैंने निकाल दिया। तो अब आप देखो कि आपके पास 5 आ गया। तो इस तरीके से अब आप प्रूफ कर सकते हैं कि जनाब कि ये आपके पास ये वाली चीज़ वेरीफाई हो रही है, C1 है और ये आपके पास A1 है। तो डिस्प्ले पे 5 आ रहा है। ठीक है, अब मैं वापस इसको 0 0 कर देता हूँ कि ये भी आपके पास 0 है, ये भी आपके पास 0 है। अब 6 मुझे चाहिए। 6 के लिए C और B को 1 1 करना है। C कौन सी पिन है, 2, B कौन सी पिन है, 1। तो मैं 2 भी निकाल देता हूँ और 1 भी निकाल देता हूँ। अब आप देखो तो आपके पास 6 आ रहा है। इसका मतलब ये चीज़ भी प्रूफ हो गई कि जब आपको 6 चाहिए तो आपने C और B को 1 1 करना है। तो ये चीज़ भी आपने इस तरीके से देख ली कि यहाँ पे आपको 6 मिल रहा है इस तरीके से। ठीक, अच्छा, अब अगला मामला क्या है जी, अब आपको 7 चाहिए, मगर उससे पहले इन दोनों को हमने क्या करना है, 0 0 करना है ताकि हमें समझ रहे। ये मैंने फिर 0 0 कर दिया। 7 के लिए मुझे C, B, A तीनों आपको 1 1 चाहिए। तो इसका मतलब मैं C भी निकाल देता हूँ, B भी निकाल देता हूँ, A भी निकाल देता हूँ। तो ज़रा देखें क्या 7 आ गया आपके पास। तो ये अब आपने इस चीज़ को भी वेरीफाई कर लिया कि जब आपका C भी 1 है, B भी 1 है, A भी 1 है, तो ये डिस्प्ले पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है आपके पास। इसी तरीके से आप इस चीज़ को दोबारा अगर हम वापस डाल दें तो अब आपके पास ये आ गया 0। अब 8 चाहिए। 8 के लिए D1 करना है। D कौन सी पिन है, 6 नंबर पिन। तो मैं ये 6 नंबर पिन निकाल देता हूँ। तो देखें ज़रा कि आपके पास 8 नहीं आ रहा है डिस्प्ले पे। तो इसका मतलब ये चीज़ भी प्रूफ होगी अब आपकी। फिर अब मैं अगर इसे 0 कर देता हूँ तो अब आपके पास 9 लाने के लिए मुझे D1 करना है, A1 करना है। यानी मैं इसको भी निकाल दूंगा और इसको भी निकाल दूंगा। तो देखें क्या 9 आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आपका BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। आपने देखा बहुत आसान सा है, सिंपल 2 आईसीज का एक तरह से कम्बो है। आपने 7447 इस्तेमाल किया और 7 सेगमेंट इस्तेमाल किया। तो ये हमारे पास आज का प्रैक्टिकल था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।